आपको अपने पास्टर के अभिषेक की कवरिंग चाहिए। लेकिन कलीसिया को लगता है कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर दे और हमें वो कवरिंग मिल जाएगी, वो अभिषेक की कवरिंग मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए, आपका पास्टर होने के नाते मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करता हूं और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आप बचे भी हुए हैं। लेकिन अभिषेक की कवरिंग उसे मिलती है जो अपने पास्टर के और उसके अभिषेक के अधीन होता है, उसके प्रति समर्पित होता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ मेरा अभिषेक नहीं, पर मेरी सामर्थ्य, मेरा आत्मा, मेरा उत्साह, मेरे प्रकाशन, उसके लिए सब मिलकर सुरक्षा कवच बन जाते हैं। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अभिषेक का सुरक्षा कवच। आज का संदेश है अभिषेक का सुरक्षा कवच। निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और 17 वचन। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 17 वचन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ के काम करने वाले लोगों को खड़ा करेंगे। ये लोग पुराने नियम के लोगों से अलग होंगे, ये लोग भविष्यवक्ताओं से भी अलग होंगे, ये लोग उन सारे संतों से अलग होंगे जो हमसे पहले सेवा करके जा चुके हैं। यानी इस अंत की पीढ़ी को, इस अंत समय की पीढ़ी को परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य देंगे। अंत समय की कलीसिया पर ऐसा अभिषेक उतरेगा जैसा इससे पहले कभी नहीं उतरा। और अगर आप अंत समय के बारे में यीशु के चिन्हों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अंत समय की कलीसिया हम हैं। हालेलुया। अंत समय के लोग, अंत समय की कलीसिया हम हैं। और इस अंत समय के अभिषेक की कुछ विशेषताएं बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। अभिषेक का सुरक्षा कवच। पहली बात, एकता का अभिषेक। पहली बात, एकता का अभिषेक। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 133 वचन 1 से 3। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हम हरमोन की उस ओस के समान हैं जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब चर्च मिलकर यानी एकता में रहता है तब अभिषेक बहता है। हालेलुया। जब चर्च मिलकर यानी एकता में रहता है तो अभिषेक बहता है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय पढ़ोगे, मानव जाति की शुरुआत की बातें वहां लिखी हैं, आपको पता चलेगा कि उस समय के सारे लोग एक साथ मिलकर बाबेल मीनार को बनाने के लिए इकट्ठे हो गए। एक भाषा, एक सोच, एक मन के साथ इकट्ठे होकर एकता में आकर उन्होंने उस गुम्मुट बनाने का फैसला कर लिया। उस गुम्मुट को बनाने में वो लग गए। उनकी एकता को देखकर 6 वचन में यहोवा परमेश्वर ने कहा कि इनके लिए कोई काम करना कठिन नहीं है। हालेलुया। यानी जब आप एकता में रहते हो आप कुछ भी कर सकते हो। आज शैतान का सबसे बड़ा मकसद उसी एकता को तोड़ना है। कई चर्च में अभिषेक नहीं है क्योंकि वहां एकता नहीं है। लोग चर्च शुरू होने के बाद आते हैं और खत्म होते ही चले जाते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में वो भागी नहीं होते।
प्रचारक खुद लोगों को निशाना बनाकर प्रचार करता है। पुलपिट पे आते ही सोचता आज किस पे वार करूं। फिर जब समस्या सुलझानी हो तो एक को अलग और दूसरे को अलग ले जाकर बात करते हैं। किसको क्या कहा दूसरे को पता ही नहीं होता। फिर इसकी बात उसको और उसकी बात इसको बताते हैं और एकता को खत्म करते जाते हैं। पर एक ऐसे चर्च की कल्पना करके देखो जो एकजुट हो। हालेलुया। सोच कर देखो, कल्पना करके देखो एक ऐसे चर्च के बारे में जो एकजुट हो, उसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। हालेलुया। वो चर्च इतना मजबूत होगा उसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। वो एक ऐसी सेना बन जाएगा जिसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। कलीसिया अपने दुल्हे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी दूसरी बात के लिए इकट्ठी नहीं होगी। हालेलुया। और भजन संहिता 133 का 3 वचन जो हमने अभी पढ़ा, वहां लिखा है कि ऐसे कलीसिया में परमेश्वर समृद्धि और आशीष की ओस गिराएंगे। हालेलुया। और आज इस वचन के तुरंत बाद चंगाई छुटकारे के समय में आप सब उस ओस को अनुभव करेंगे। हालेलुया। अभिषेक का सुरक्षा चक्र। दूसरी बात, देशों को जीतने वाला अभिषेक। दूसरी बात, देशों को, राष्ट्रों को जीतने वाला अभिषेक। पढ़िए भजन संहिता 47 और उसका 3 वचन, साम्स 147 और वर्स 3। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस अंत समय का अभिषेक देशों को और राष्ट्रों को प्रभावित करने वाला अभिषेक है। हालेलुया। जब कलीसिया एकता के नीचे आ जाती है ना, एकता के अभिषेक में आ जाती है, एकता के अभिषेक के नीचे आ जाती है, उस समय वो देश पर भी प्रभाव डालना शुरू कर देती है। हालेलुया। ध्यान सुनिए, जब कलीसिया एकता के अभिषेक के नीचे आ जाती है तो वो देश पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। परमेश्वर ने हमें छोटी चीजों के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें छोटी चीजों के लिए नहीं बुलाया। उसने आपको एक मोहल्ले या एक गांव को प्रभावित करने के लिए नहीं बुलाया, पर उसने आपको राष्ट्रों को प्रभावित करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अब्राहम इसी अभिषेक में चला। अब्राहम इसी अभिषेक में चला और उस समय के सारे राजाओं ने, सारे शक्तिशाली राजा उसके आगे झुके। उन राजाओं ने अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देख लिया, इसलिए उन्होंने अपनी धन संपत्ति भी अब्राहम को दी। हालेलुया। अब सवाल यह उठता कि हम राष्ट्रों पर प्रभाव कैसे डाल सकते हैं। पहली बात मैंने आपको बता दी, एकता के द्वारा। जब आप एकता के अभिषेक के नीचे आओगे तो राष्ट्र प्रभावित होगा। हालेलुया। दूसरी बात है सुसमाचार के द्वारा। दूसरी बात है सुसमाचार के द्वारा। जब आप सुसमाचार सुनाओगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, उस समय लोग आपको जानना शुरू करेंगे और आपका प्रभाव बढ़ना और फैलने लगेगा। हालेलुया। आपका प्रभाव बढ़ेगा और फैलने लग जाएगा। जैसे परमेश्वर ने वायदे के देश में यहोशू को बढ़ाया, इस अंत समय में परमेश्वर वो आप में से हर एक जन को बढ़ाएगा। जैसे परमेश्वर ने कनान देश की सारी आशीषें इस्राएलियों की दी, वैसे इस अंत के समय में परमेश्वर सारी आशीषें, अंत के समय की सारी आशीषें आपको देगा। हालेलुया। वो सारी आशीषें आपको देगा। तीसरी बात, अभिषेक सुरक्षा देता है। अभिषेक सुरक्षा देता, कवरिंग देता। पढ़िए भजन संहिता 27 का 5, साम्स 27 वर्स 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इस अंत समय का अभिषेक असल में छिपने का स्थान है। हालेलुया। ये अंत समय का अभिषेक असल में छिपने का स्थान है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी चीजों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कवर करके रखते हो। इस भजन में दाऊद इस भजन को अपने अनुभव से लिख रहा है। हालेलुया। इस भजन को दाऊद अपने अनुभव से लिख रहा है, क्योंकि उसके अभिषेक ने उसे राजा शाऊल से बचाया था। राजा शाऊल और उसकी सारी सेना दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन वो सब दाऊद को खोज नहीं पाए।
आप देखो उस समय सारी सेना को सिर्फ एक ही मिशन दिया गया, दाऊद को ढूंढना। लेकिन दाऊद के अभिषेक ने उसे छिपा रखा और उसके दुश्मनों से बचाकर रखा। अंत के दिनों में चर्च को नाश करने के लिए भी कोशिश की जाएगी। हालेलुया। अंत के दिनों में चर्च को नाश करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन परमेश्वर हमें छिपा कर रखेंगे। दाऊद की तरह परमेश्वर आपको भी अभिषेक में छिपाएगा और कोई आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई भी आपको छू नहीं पाएगा। जब लोग यीशु मसीह को पथराव करना चाहते थे, यीशु मसीह पर पथराव करना चाहते थे, उस समय यीशु के अभिषेक ने उसे छिपा लिया। लोग यीशु को देख नहीं पाए और प्रभु यीशु उनकी आंखों के सामने से ही निकल गए। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सबके जीवनों में ऐसी गवाही जरूर होगी जहां पर आपके दुश्मन, दुष्ट आत्मा या कोई दुष्ट जानवर आपको छू नहीं पाया होगा, और उस गवाही के पीछे का कारण है अभिषेक की कवरिंग। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक ने आपको कवर किया हुआ था, इसलिए वो आपको छू नहीं पाए। फिर आपको आपके अगुए के अभिषेक के अधीन रहना है। अपने अगुए के अभिषेक के नीचे रहने के द्वारा कोई बुराई आपको छू नहीं पाएगी। हालेलुया। अपने अगुए के अभिषेक के नीचे रहने के द्वारा कोई बुराई आपको छू नहीं पाएगी। एक बहन के अपने ही पास्टर ने उसे धोखा दिया, उसका पैसा ठग लिया और उल्टा उन्हें पुलिस और जेल की धमकी देने लगा। लेकिन वो बहन जब इस चर्च में इस अभिषेक के नीचे आकर प्रार्थना करने लगी तो उसको धोखा देने वाले सब अब बुरी तरह फंसे हुए हैं। हालेलुया। वो सब बुरी तरह फंस गए हैं। इसीलिए आपको अपने पास्टर के अभिषेक की कवरिंग चाहिए। लेकिन कलीसिया को लगता है कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर दे और हमें वो कवरिंग मिल जाएगी, वो अभिषेक की कवरिंग मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए। आपका पास्टर होने के नाते मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करता हूं और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आप बचे भी हुए हैं। लेकिन अभिषेक की कवरिंग उसे मिलती है जो अपने पास्टर के और उसके अभिषेक के अधीन होता है, उसके प्रति समर्पित होता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ मेरा अभिषेक नहीं, पर मेरी सामर्थ्य, मेरा आत्मा, मेरा उत्साह, मेरे प्रकाशन, उसके लिए सब मिलकर सुरक्षा कवच बन जाते हैं। हालेलुया। वो अभिषेक का सुरक्षा कवच, वो कवरिंग उन्हें मिलती है। अभिषेक का सुरक्षा कवच। चौथी और आखिरी बात, पैसे का अभिषेक। चौथी और आखिरी बात, इस अंत समय के अभिषेक में क्या मिलेगा? पैसे का अभिषेक भी मिलेगा। पढ़िए नीति वचन अध्याय 8 वचन 21, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 21। जिसमें मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अगर संसार की अर्थव्यवस्था के इतिहास को देखें तो ये हमेशा से इसमें उतार चढ़ाव आते रहे। बाइबल कहती है कि अंत के समय में पैसा फेल हो जाएगा, सब जगह पर भूखमरी और अराजकता होगी। यानी अंत समय में अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाएगी। और यह सब उन लोगों के कारण होगा, उन जमाखोर लोगों के कारण होगा जो पैसे को छिपाकर और दबाकर रखते हैं। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर कह रहे हैं कि जो उससे प्रेम रखता है, ध्यान सुनिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि जो उससे प्रेम करता है परमेश्वर उन्हें समृद्ध करेंगे। कब? अंत के दिन में, जब अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उस समय पर जो उससे प्रेम करते हैं परमेश्वर उन्हें समृद्ध करेंगे और उनके भंडारों को भरेंगे। हालेलुया। उन्हें समृद्ध करेंगे, उनके भंडारों को भरेंगे। यानी अंत समय में परमेश्वर दुनिया के पैसे को अपने अभिषिक्त लोगों के हाथों में देगा। हालेलुया। हालेलुया। उत्साहित नहीं है? अंत समय के बारे में ऐसा प्रचार कभी सुना नहीं ना? अंत समय में बिजलियां गिरेंगी, भूमि फट जाएगी, हम सब मर जाएंगे, ऐसा ही प्रचार सुना है। हालेलुया। लेकिन आप आत्मिक उत्साह की सभा में हैं। हालेलुया। हालेलुया। अंत समय में पैसे का अभिषेक मिलेगा। हालेलुया। अंत समय में पैसे का अभिषेक मिलेगा। आप देखो, प्रभु के दासों को देखो,
प्रभु के दासों के पास कोई कमी है? जो प्रभु के अच्छे दास, अच्छे सेवक हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि अंत समय में पैसे का अभिषेक, हालेलुया, पैसे का अभिषेक मिलेगा। तो इसलिए उत्साहित होकर सुनिए, यानी इस अंत समय में परमेश्वर दुनिया भर के पैसे को, दुनिया भर के धन को अपने अभिषिक्त लोगों के हाथ में देगा। लेकिन परमेश्वर पैसा उसी को देते हैं जो उसे संभाल पाता है। यानी जो पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करता है, परमेश्वर पैसा उसी को देते हैं। हालेलुया। आपको बताऊं, पैसा हमेशा से उससे दूर भागता है जो उसका अच्छा प्रबंध नहीं कर पाता। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, पैसा हमेशा से उससे दूर भागता है जो उसका अच्छा प्रबंध नहीं कर पाता। हमारे चर्च में कोई गरीब, कोई दरिद्र नहीं है, सबके पास काम और कमाई है, यानी पैसा है। कईयों के पास एक से ज्यादा कमाई के साधन भी हैं, घर में 2, 3, 4 जितने लोग हैं वो सब कमा रहे हैं। कईयों के पास एक से ज्यादा कमाई के साधन भी हैं, तो भी उनके पास पैसा रुकता नहीं, क्योंकि उन्हें पैसे को संभालना नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना नहीं आता। जब मिस्र देश में अकाल आया, वहां पैसा फेल हो गया, वहां की अर्थव्यवस्था फेल हो गई। उस समय पर परमेश्वर ने यूसुफ को अभिषेक किया कि वो मिस्र देश के भंडारों को मैनेज करे। हालेलुया। और इस संत समय के पैसे को मैनेज करने के लिए वही अभिषेक परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। इस अंत समय में परमेश्वर यही अभिषेक उसे देगा जो पैसे को मैनेज कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस अंत समय में अगर आप पैसे को संभालना सीख जाएं तो पैसा खुद आपके पास आएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।